Hello students, in this video I am going to read and explain lesson 7 of your reader book. It is written by Jim Corbett. Jim Corbett is a writer of this chapter. Jim Corbett was a British hunter, tracker, naturalist and author who hunted a number of man-eating tigers and leopards in India. He held the rank of colonel in the British Indian Army and was frequently called upon by the government of United Provinces of Agra and Indian state of Uttar Pradesh and Uttarakhand to kill man-eating tigers and leopards that were preying on people in the nearby villages of the Kumaon Garhwal regions. The story Learn How to Climb Trees tell us the necessity of learning how to climb trees. So now let's commence with the very first page of the text of the chapter How to Climb Trees. Kunwar Singh was the first to visit me. Here me is the writer of this chapter, that is Jim Corbett. Kunwar Singh was the first to visit me the day I was given my first gun. He came early, and as with great pride I put the old double-barreled gun into his hands. कुंवर सिंह यहाँ राइटर जिम कॉर्बेट के बेस्ट फ्रेंड हैं. वो एक ऐसे पर्सन थे जो फर्स्ट टाइम उनसे तब मिलने आए जब उनको फर्स्ट टाइम जिम कॉर्बेट को फर्स्ट टाइम गन दी गई थी. एंड ही केम अर्ली एंड एज विद ग्रेट प्राइड आई पुट द ओल्ड डबल बैरल गर्ल इनटू हिज हैंड्स. क्योंकि जिम कॉर्बेट को बहुत प्राउड फील हो रहा था. उस दिन उसको गन मिली थी तो उस गन को बहुत प्राउडली पहले तो उस गन को कुंवर सिंह को दिखाया और फिर उसके हैंड में रखा उसको. और कुंवर सिंह खुद एक बहुत अच्छे शूटर थे, बहुत अच्छे हंटर थे. ही नेवर इवन द फ्लिकर ऑफ एन eyelid showed that he had seen the graphic split in the right barrel. Only the good qualities of the left barrel were commented on. लेकिन कुंवर सिंह ने उनके पकड़ने के स्टाइल पर ही कुछ कमियां निकाली कि उनका जो लेफ़्ट साइड है वो अच्छा है बजाय कि राइट के, इस तरह से. एंड देन लेइंग ऑन द गन असाइड, और फिर गन को साइड में रखकर ही टर्न टू मी, और कुंवर सिंह राइटर ऑथर के पास गया एंड ग्लैडेंट मी 8-year-old हार्ट एंड मेड मी डबली प्राउड ऑफ माई पोजेशन बाय सेइंग यू आर नाउ नो लॉन्गर अ बॉय बट अ मैन. फिर गन को साइड में रखकर उसको और खुश करता हुआ, ग्लैडेंट हियर मीन्स टू मेक समवन हैप्पी, माई 8-year-old हार्ट. उस टाइम जिम कॉर्बेट की एज क्या है? ओनली 8 ईयर हार्ट को और प्राउड फील करता हुआ एक बात बोली कि अब आप एक बॉय नहीं रहे, अब आप एक अडल्ट बन चुके हो, एक मैन बन चुके हो. एंड विद दिस गुड गन यू कैन गो एनीवेयर. अब तुम्हारे पास गन आ गई है, तुम कहीं पर भी जा सकते हो. लाइक इन दिस जंगल एंड नेवर बी अफ्रेड. यहाँ तक कि तुम जंगल में भी इस गन को लेकर जा सकते हो और तुम्हें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है. हु सेड दीज लाइन्स? कुंवर सिंह सेड these lines to the author of this chapter, and that is Jim Corbett. Provided you learn how to climb trees, I will now tell you a story to show how necessary it is for us who shoot in the jungles to know how to climb trees. But तुम्हें गन को शूट करने के साथ साथ, तुम्हें शूटिंग के साथ साथ, हंटिंग के साथ साथ, तुम्हें एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि क्लाइंबिंग ट्रीज़, वो आपको ट्रीज़ क्लाइंब करनी बहुत ज़रूरी है. आपको क्लाइंब करना आना चाहिए. अगर आप एक जंगल में जा रहे हो, आपको हंटिंग अच्छे से आती है, शूटिंग अच्छे से आती है, बट आपको यही नहीं पता कि ट्रीज़ को कैसे क्लाइंब करना है, तो आपके लिए एक बहुत बुरा साबित हो सकता है. इस चीज़ को बताने के लिए हर्ष सिंह उन्होंने एक स्टोरी बताई. कुंवर सिंह ने एक स्टोरी एक्सप्लेन की जिम कॉर्बेट को, एंड द स्टोरी वॉज हर्ष सिंह एंड आई
went to shoot one day. Here I is कुंवर सिंह. कुंवर सिंह ने अपनी लाइफ की एक एक्सपीरियंस को शेयर किया जिम कॉर्बेट के साथ, और इस लाइफ के एक्सपीरियंस में उसके साथ एक पर्सन है, वो कौन है? हर सिंह. द कैरेक्टर इज हर सिंह. हर सिंह एंड आई वेंट टू शूट वन डे. एक दिन हर सिंह और मैं शूट करने के लिए गए लास्ट अप्रैल. वी हैड स्टार्टेड when the stars paling, and though we combed the jungle, we found nothing to shoot towards even starting the. बहुत इवनिंग होने तक, बहुत देर के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला. हमें लग रहा था कि हमें एम्प्टी हैंड जाना पड़ेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है. कॉम्ड हेयर मीन्स टू सर्च समथिंग. उन्होंने काफ़ी देर सर्च किया, सर्च करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला. इवनिंग होने वाली थी. वी टुक अ सैंडी नला, देन ran थ्रू dense scrub एंड द थॉर्न बैम्बू जंगल. उसके बाद हमने एक नला, हेयर मीन्स नाला होता है हिंदी में जिसे नाला बोलते हैं, हमने उस नाला वाले पैसेज को लिया. उसके थ्रू हम उसके साथ में, जिसके साथ में एक डेंस स्क्रब मीन्स एक ऐसी जगह जो स्क्रब रेगिस्तान टाइप, एंड थॉर्न बैम्बूज जंगल. बैम्बू का मतलब सभी को पता होगा, बैम्बू जो होते हैं उनके जंगल से होते हुए एक नाले से होते हुए हम वहाँ से आ रहे थे. और उस नाला में एक हमारे सामने क्या हुआ, एक टाइगर आया एकदम से, एंड स्टूड लुकिंग एट अस. और उस टाइगर ने हमारी तरफ देखा. फॉर अ लॉन्ग मिनट द टाइगर स्टेयर्ड एंड देन इट टर्न्ड एंड वेंट बैक द वे इट हैड कम. कुछ टाइम उसने हमारी तरफ, स्टेयर मीन्स घूर कर देखना, टाइगर ने हमें घूर कर देखा और जहाँ से आया था कुछ देर के बाद वहीं वापस चला गया. वी कंटिन्यूड ऑन आवर वे. और हम अपने रास्ते को कंटिन्यू करते हुए आगे चले. व्हेन द टाइगर अगेन केम आउट इनटू द नला, एंड दिस टाइम still, and after a time the tiger quietened down and left the nalla. A little later a number of jungle fowl arose crackling out of the dense scrub, evidently disturbed by the tiger. अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वो टाइगर जब दोबारा से बाहर निकला और हमें घूरता हुआ दोबारा से वो डेंस स्क्रब, वो जो जंगल था उसकी तरफ वो दोबारा से अंदर चला गया. जैसे ही उस स्क्रब में उसने एंटर किया तो एकदम से बहुत से वहाँ पर फाउल हेयर मीन्स जो फ्लाइंग क्रिएचर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उन्होंने टाइगर को देखते ही उन्होंने उड़ना स्टार्ट कर दिया और सभी के सभी डिस्टर्ब होकर उस डेंस स्क्रब में से, उस जंगल में से बाहर की तरफ आने लगे. एंड as the bird alighted on a branches in full view, and then हर सिंह said he would shoot it. और एक बर्ड जब एक ट्री पर बैठ गया तो हर सिंह ने डिसाइड किया कि वो उसको शूट करेगा. सो अवॉइड गोइंग होम एम्प्टी हैंडेड, ताकि हम घर एम्प्टी हैंडेड ना जा सकें. उसने उस बर्ड टाइगर के डर से बाहर आ गए थे और एक बर्ड ट्री पर बैठ गया था, एक फाउल. तो हर सिंह ने डिसाइड किया कि वो उसको शूट करेगा ताकि वो घर एम्प्टी हैंडेड ना जा सकें. ही एडिड दैट द शॉट वुड फ्राइटन अवे द टाइगर, एंड बिफोर आई कुड स्टॉप हिम एंड ही फायर्ड. इस तरह से उसको रोकने से पहले ही उसने उस पर शूट कर दिया, और जिससे कि टाइगर जो डर के मारे भागता हुआ बाहर की तरफ आया. नेक्स्ट सेकेंड देयर वॉज अ टेरिफाइंग रोर एज द टाइगर केम टूवर्ड्स us crashing through broken branches. At this spot there were some runny trees growing on the edge of the nalla, and I dashed towards one while her Singh dashed towards another. My tree was nearer the tiger, but before it arrived I had climbed out of reach. अब इस तरह से जब टाइगर बाहर की तरफ आया डर के मारे, जब उसने शूट किया तो उससे डर के मारे जब टाइगर बाहर की तरफ आया और डर के मारे हम लोग भी एक तरफ, तो हर सिंह भागने लगा नाला के, और दूसरी तरफ मैं भागने लगा. टाइगर बिल्कुल मेरे पास था, जिस ट्री के पास मैं खड़ा था. लेकिन मैंने अपने आप को बचाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ट्री को क्लाइंब कर लिया, ट्री पर चढ़कर बैठ गया. एंड व्हेन क्लाइंब देयर वाज व्हेन ही वाज अ बॉय, as I went still standing on the ground, reaching up and tried to grasp a branch, when the tiger, after leaving me, sprang at him. Her Singh was screaming and the tiger was roaring. अब इस तरह से उसने मुझे तो छोड़ दिया क्योंकि मैंने ट्री को क्लाइंब कर लिया,
बट हर सिंह को उसने हर सिंह की तरफ भागा। हर सिंह ने स्क्रीम किया, चिल्लाया। एंड टाइगर वॉज रोरिंग, टाइगर भी रोर कर रहा था, गरज रहा था। आई हैड टेकन माई गन इन टू द ट्री विद मी, और मेरे पास गन थी, मेरे हाथ में गन थी और मैं ट्री पर बैठा हुआ था। सो नाउ आई फायर द गन ऑफ इन टू द एयर, और इस तरह से जैसे ही उसने उसको पाउंस किया, टाइगर ने हर सिंह को पाउंस किया, तो मैंने गन को शूट कर दिया एयर की तरफ। ऑन हेयरिंग द शॉट so close to it, the tiger bounded away and Har Singh collapsed at the foot of the tree. इस तरह से जैसे ही मैंने एयर में शूट किया तो टाइगर ने उसको हर सिंह को लेफ्ट करके वो भाग गया, और हर सिंह नीचे कोलैप्स हो गया, बिल्कुल घायल होके नीचे गिर गया। When the tiger had been gone some time, I climbed down very silently. जैसे टाइगर चला गया मैं धीरे से नीचे आया, एंड वेंट टू हर सिंह, और हर सिंह की तरफ चला गया। आई फाउंड दैट वन ऑफ द टाइगर्स क्लॉज हैड एंटर्ड हिज स्टमक एंड फ्यू फिंगर्स ब्रेथ ऑफ बैकबोन। इस तरह से मैंने क्या देखा, हर सिंह बुरी तरह से नीचे गिरा हुआ था, ब्लड ब्लीडिंग हो रही थी, और उसने अपना क्लो क्या होता है, पंजा, टाइगर ने अपने पंजे से उसको वूंड कर दिया था, उसको इंजर्ड कर दिया था। एंड दैट ऑल हिज इनसाइड हैड फॉलन आउट, जो जितने भी उसके अंदर के पार्ट्स थे वो बाहर दिखाई दे रहे थे, फॉलन आउट, बाहर आ गए थे। आई वॉज इन ग्रेट ट्रबल, मैं उस तरह से बहुत बुरी हालत में था। आई कुड नॉट रन अवे एंड लीव हर सिंह, इस तरह से ना तो मैं भाग सकता था, ना ही उस कंडीशन में मैं हर सिंह को बीच में छोड़ सकता था। आई डिडेंट नो वट टू डू विद हिज इंटेस्टाइन्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा था जो उसके अंदर की इंटेस्टाइन्स, जो अंदर की आंतें हैं बाहर पड़ी हुई थी, उनका क्या किया जाए। नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस इन दीज मैटर्स, मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था कि इस टाइम क्या करना चाहिए। हर सिंह टोल्ड मी टू पुट दैम बैक इन टू हिज स्टमक, हर सिंह ने मुझे गाइड किया कि जो उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो बाहर पड़े थे उनको दोबारा से अंदर डाला जाए। आई स्टफ्ड दैम ऑल बैक इंक्लूडिंग द ड्राई लीव्स एंड ग्रास, इस तरह से जो भी उसके इंटेस्टाइन्स अंदर के पार्ट जो बाहर थे मैंने उनको अंदर करना शुरू कर दिया, और साथ में उसके ड्राई लीव्स और ग्रास भी, और ट्विक्स जो ब्रांचेस थी सूखी वो भी उसके अंदर चली गई थी। आफ्टर आई हैड डन दैट आई वुंट माई पगड़ी राउंड हिज स्टमक, इस तरह से सब मैंने जब अंदर डाल दिया तो मेरी जो पगड़ी टर्बन, हिंदी में बोलते हैं ना पगड़ी, टर्बन को मैंने उसके स्टमक पे बांध दिया, नोटिंग इट टाइट टू कीप एवरीथिंग फ्रॉम फॉलिंग आउट अगेन, ताकि अंदर का जो बाहर का मटीरियल है वो बाहर ना आ जाए वापस। देन वी सेट आउट ऑन द 7 mile walk to the our village, myself in front carrying the 2 guns while Har Singh walked behind। इस तरह से मैं अपनी विलेज की तरफ गया और दोनों गन्स को अपने हाथ में लेके, और हर सिंह मेरे पीछे पीछे वॉक करता हुआ आ रहा था। We had to go slowly. Har Singh was holding the pagdi in position, and on the way night came, and on Har Singh said he thought it would be better to go to the hospital। इस तरह से रात हो रही थी, हर सिंह ने मुझे एडवाइस किया कि हमें किसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, एट काला धूंगी, देन टू आवर विलेज, उसके बाद हमें अपने विलेज जाना चाहिए। एंड वी वेंट द एक्स्ट्रा 3 miles टू गो टू हॉस्पिटल, इस तरह से हमें 3 miles एक्स्ट्रा चलना पड़ा किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए। द हॉस्पिटल वॉज क्लोज, क्योंकि लेट नाइट हो गई थी, हॉस्पिटल बंद हो चुका था। व्हेन वी अराइव्ड, इस जब हम पहुँचे, बट द डॉक्टर बाबू हु लिव नियर बाय वॉज अवेक व्हेन ही हर्ड आवर स्टोरी। ही सेंट मी टू कॉल एलेडिया द टम्बैको सेलर। हॉस्पिटल तो क्लोज था, बट जो डॉक्टर साहब थे वो बिल्कुल पास रहते थे, वो भी जाग रहे थे। हम उनसे हेल्प सीख करने के लिए गए। उन्होंने जब हमारी पूरी स्टोरी सुनी तो उन्होंने मुझे एक कमांड दी कि आप जाकर एलेडिया, एक पर्सन है जो टम्बैको सेलर है, उसको बुला कर आओ। व्हेन आई रिटर्नड विद एलेडिया, द डॉक्टर हैड laid Har Singh on a swing bed, and while Aledia held the latin and I held the 2 pieces of flesh together, Aledia ने लाटेन होती है ना लाइट करने के लिए, उसको पकड़ा, उसको होल्ड किया। मैंने दोनों जो फ्लैश के टुकड़े थे, उनको मांस के टुकड़े थे जो खुल चुके थे, उनको इकट्ठे बांध कर पकड़ लिया। द डॉक्टर स्यूड अप, डॉक्टर ने उनको सिलना शुरू कर दिया। द होल इन हर सिंह स्टमक, जो स्टमक में होल हो चुका था उसको डॉक्टर ने सिलना शुरू कर दिया। द डॉक्टर हु वॉज अ वेरी काइंड मैन
refused to take the 2 rupees I offered him. जब स्विंग का काम ख़त्म हो गया, स्टिचेस लग गए थे, तो मैंने उनको 2 रुपीज़ ऑफ़र किए, लेकिन डॉक्टर साहब जो कि एक बहुत काइंड मैन थे, उन्होंने उस फीस को लेने से मना कर दिया. ही गेव हर सिंग अ ड्रिंक टू वेरी गुड मेडिसिन टू मेक हिम फॉरगेट द पेन इन स्टमक. उन्होंने पीने के लिए हर सिंह को एक मेडिसिन दी ताकि उनको कोई पेन ना हो और अपने पेन को भूल जाएं, पेन किलर था वो. वी वेंट होम एंड फाउंड वुमन फॉर क्राइंग. दे हैड थॉट द टाइगर्स हैड किल्ड एंड ईटन अस. जब हम घर पहुँचे तो हमने क्या देखा, घर में सभी जो लेडीज़ थी सभी रो रही थी. उनको लगा था कि टाइगर ने हमें मार दिया है. सो यू सी साहेब, हाउ नेसेसरी इट इज़ फॉर अस टू हु शूट इन द जंगल्स टू नो हाउ टू क्लाइंब. इस तरह से कुंवर सिंह ने अपनी स्टोरी का एंड किया और जिम कॉर्बेट को समझाया कि देखो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, अगर हम हंटिंग पे जाते हैं तो हमें ट्री को क्लाइंब करना भी ज़रूरी है, आना चाहिए. इफ़ हर सिंह हैड समवन टू एडवाइज हिम व्हेन ही वाज अ बॉय, हिज स्टमक वुड नॉट हैव बीन रिप्ड ओपन बाय अ टाइगर. अगर टाइमली हर सिंह को भी जब वो छोटा था उसको भी एडवाइस किया जाता कि आपको ट्री क्लाइंब करना सीखना है, तो आज उसका भी स्टमक को खोला नहीं गया होता एक टाइगर के द्वारा. इस तरह से स्टोरी से हमने क्या सीखा कि ट्री क्लाइंब करना भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. पर्सन को सब कुछ आना चाहिए अपने लाइफ में. द डियर स्टूडेंट्स, it's enough for today. I hope you understood the lesson very well. Thank you, students.